Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear doctors, I hope you are doing good. This is Dr. Said Ali from MedExpert. Dear doctors, welcome back to MedExpert Rapid Fire. आज हम MedExpert Rapid Fire में नेफ्रोलॉजी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब ने हमारा जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था MedExpert रैपिड फायर के नाम से, आप सब ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस और काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आए स्टूडेंट्स से, और सब ने यही रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप इसको जारी रखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। रिपीटर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसेजेस कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें आप हमें रैपिड फायर के अंदर क्लियर करवा रहे हैं, ये वही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के अंदर हम देख के आ चुके हैं। यानी सेम यही सिनारियोज़ होते हैं, और सेम अगर आपका टेबल हम सामने रख दे तो सेम यही पेपर है, इससे आउट नहीं आ सकता, क्योंकि वो पूछते क्या हैं, वो आपको सिनारियो दे के वो या तो इन्वेस्टिगेशन मांग लेंगे, या वो आपसे डायग्नोसिस मांग लेंगे, या वो आपको ये कहेंगे इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, ट्रीटमेंट में पूछ लेंगे, कॉम्प्लिकेशन में पूछ लेंगे। तो यही चीज़ें हैं, इससे आउट जो है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में वो आपसे नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स आपको याद होगा डे 1 से जब हमने स्टार्ट लिया था एज अ MedExpert, जो हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जुलाई 1 2026 को, तो आप सबको मैंने यही बात बताई थी पहले कि स्टूडेंट्स जो हम तैयारी कर रहे हैं, हम इस गेम को हम समझ चुके हैं कि इस गेम के अंदर है क्या। अब जिस तरह इस गेम के अंदर जो चीज़ें हैं, हमने उस चीज़ को समझ लेने और हम उस चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि MCQ एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपने MCQ अप्रोच स्टडी करनी है, MCQ ओरिएंटेड स्टडी करनी है आपने, ताकि आप लोग इस तरह एक टॉपिक है आप लोग उसको इस तरह पढ़ें कि यानी जिस लिहाज से उसमें MCQs बन रहे हैं आप उसको पिक कर सकें। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब स्टूडेंट्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आता है, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे जो खुशी की चीज़ है वो यही होती है कि उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको मतलब पॉजिटिव फीडबैक, इवन अगर नेगेटिव फीडबैक दिया जाए तो उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन जब पॉजिटिव फीडबैक आते हैं तो उससे ज़्यादा दिल को खुशी होती है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक बेहतरीन और इम्तिहान के लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मवाद है वो आप तक पहुंचा सकें हम। बस एंड में मैं यही कहूँगा कि मेरी भी आप सब से एक ही गुजारिश है कि आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ें, अपनी तैयारी में तसलसल रखें और ख़ुद पे यकीन रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की तो इंशाअल्लाह अक्टूबर के इस जो NRE का जो अटैम्प्ट आ रहा है इसमें कामयाबी इंशाअल्लाह आपकी मुकद्दर है। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ स्टूडेंट्स। इंशाअल्लाह हम मिलकर इस बार सब जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका NRE क्लियर करना ख्वाब है, इंशाअल्लाह उस ख्वाब को हम पूरा करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आज का जैसे मैंने बात की निप्रो हम स्टार्ट करेंगे। चले, क्वेश्चन नंबर 1, a 68-year-old man is admitted with severe gastroenteritis. He develops oliguria over the last 24 hours. Laboratory test reveals that his serum creatinine has increased from 0.9 to 1.8 milligram per deciliter within the 48 hours. देखें, बहुत ही कम टाइम में पेशेंट के जो क्रिट है वो इंक्रीज़ हुआ है और ओलिगोयूरिया हुआ है। यूरिन आउटपुट क्या हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। सुने स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई सिनारियो दिया जाए, ठीक है, और उसमें रैपिड राइज इन सीरम क्रेटिनिन हो, यानी बहुत तेज़ी से सीरम क्रेटिनिन बढ़ चुका हो, और साथ में ओलिगोयूरिया हो, तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ लाजमी याद रखना है, और वो ये है कि अगर वो डायग्नोस पूछे तो आप लोगों ने एक्यूट किडनी इंजरी को नहीं भूलना, AKI को। ठीक है, अगर मैं हाल मार्क क्लू बता दूं तो रैपिड राइज इन सीरम क्रिट विद ओलिगोयूरिया, ये है केडिगो क्राइटेरिया। ठीक है, और ये जो है इसका जो क्लिनिकल हम डायग्नोस बनाते हैं तो उसका क्लिनिकल सपोर्टर भी है, इस क्राइटेरिया पे हम जो है डायग्नोस भी बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है कि हमने सीरम क्रेटिनिन और यूरिन आउटपुट को चेक करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, यूरिन एनालिसिस करना है विद यूरिन माइक्रोस्कोपी। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, मैंने कहा कि क्लिनिकल डायग्नोसिस है यूजिंग KDIGO क्राइटेरिया। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है, आइडेंटिफाई करना है कास को, ट्रीट करना है कास को, IV फ्लूइड देना है अगर हाइपोवॉल्यूमिया है, स्टॉप करें नेप्रोटॉक्सिक ड्रग को, ठीक है। जो ड्रग अगर कोई नेप्रोटॉक्सिक वो ले रहे, कोई एमोक्सिसिलिन या कोई नेसेट्स वगैरह ले रहे हैं, उसको स्टॉप करें। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है कि आपने जो रूट काज है उसके स्पेसिफिक आपने ट्रीट करना है। अगर डायलिसिस की ज़रूरत है तो डायलिसिस करवा दें। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या है, हाइपरकैलीमिया। याद रखें कि AKI का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, वो हाइपरकैलीमिया है। ये KDIGO क्राइटेरिया है, आप इसको देख ले। क्रेट और यूरिन आउटपुट की बात हो रही है इस पर, ठीक है। क्रेट बढ़ेगा रेपिडली, यूरिन आउटपुट कम होगा, और ये है आपका AKI। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 65-year-old मैन डेवलप्स ओलिगोयूरिया आफ्टर प्रोलॉन्ग सेप्टिक शॉक, ठीक है। सेप्टिक शॉक है, इसका मतलब है कि उसमें भी क्या होगा, जैसे कि टैकीकार्डिया होगा और हाइपोटेंशन होगा, तो हाइपोटेंशन की वजह से परफ्यूजन जो है कम हो जाएगी। यूरिन एनालिसिस रिवील मड्डी ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट, ये आ गया ना, काम की बात कर दी इसने। तो डायग्नोज पूछ रहे हैं, तो आपको पता है कि मडी ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट जो है वो किस में होते हैं, ATN में होते हैं, एक्यूट टेबुलर नेक्रोसिस में होते हैं, ठीक है। क्लू क्या है इसमें कि मडी ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट है, फॉलोइंग इस्कीमिक आर नेप्रोटॉक्सिक इंजरी। याद रखिए कि अगर कोई नेप्रोटॉक्सिक इंजरी हो या कोई इस्कीमिया, जैसे ऊपर वो सेप्टिक शॉक की बातें कर रहे हैं और साथ में वो मडी ब्राउन यूरिन कास्ट का हैं, तो आपने ATN को चूज़ करना है, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एनालिसिस करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यूरिन माइक्रोस्कोपी है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल डायग्नोस सपोर्ट बाय यूरिन माइक्रोस्कोपी है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करना है, ट्रीट अंडरलाइन काज, ऑप्टिमाइज फ्लूइड स्टेटस, अवॉइड नेप्रोटॉक्सिन। नेप्रोटॉक्सिन को क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसमें सपोर्टिव केयर है और प्लस माइनस डायलिसिस है इंडिकेटेड। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या है कि परसिस्टेंट AKI हो सकते हैं। ATN इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंट्रिंसिक AKI, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मडी ब्राउन कास्ट हो तो ATN सोचना है, RBC कास्ट हो तो ग्रानुलोनेफ्राइटिस सोचना है, WBC और एसिनोफिल हो तो आपने AIN सोचना है। अभी ATN सोचना है क्योंकि मडी ब्राउन कास्ट हैं, ठीक है। A 40-year-old woman develops fever, maculopapular rash and eosinophila 1 week after starting amoxicillin। याद रखें, अगर कोई पेशेंट कोई एंटीबायोटिक या कोई ड्रग स्टार्ट करने के बाद उसको फीवर, रेश डेवलप हो जाएं, पेन जॉइंट्स के अंदर डेवलप हो जाएं, और अगर उसमें लेब्स फाइंडिंग्स के अंदर एसिनोफिलिया आ गया, एसिनोफिल आ गए, ठीक है, एसिनोफिलिया आ गया, तो ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, AIN का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, AIN। हॉलमार्क में आ जाए, फीवर, रेश, एसिनोफिलिया आफ्टर स्टार्टिंग अ न्यू मेडिसिन, तो ये क्या है आपका AIN है, ठीक है, याद रखना है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, यूरिन एनालिसिस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्लिनिकल हिस्ट्री प्लस यूरिन एनालिसिस है। क्लिनिकल हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है कि आपने ड्रग हिस्ट्री लेनी है कि भाई ये क्या कौन सा ले रहे हैं, जैसे इसमें ये बता रहे हैं कि जी ये एमोक्सिसिलिन ले रहे हैं, और फिर जब ट्रीट करते हैं तो ट्रीटमेंट से पहले तो आपने सबसे पहले तो एमोक्सिसिलिन को रोक लेना है, ठीक है। अच्छा चले आगे चलें। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में रीनल बायोप्सी, इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है कि स्टॉप द ऑफेंडिंग ड्रग, तो वो क्या था इसमें, एमोक्सिलिन, तो एमोक्सिलिन को आपने स्टॉप करना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं परसिस्टेंट या सीवियर डिजीज में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन CKD है। अच्छा क्लासिक ट्रायड का है, फीवर, रेश, एसिनोफिलिया, तो आपका मतलब क्या था, मैंने आपका AIN है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 9-year-old बॉय प्रेजेंट विद फेशियल पफिनेस, कोला कलर्ड यूरिन एंड रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट 2 weeks आफ्टर अ सोर थ्रोट। याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को ये फंसा लेते हैं। कैसे फंसाते हैं, अगर कभी डेज़ में बताते हैं, कभी वीक्स में बताते हैं, तो अगर डेज़ में बात कर रहा हो तो आपने IgA नेप्रोपैथी सोचनी है डायग्नोसिस के तौर पे, और अगर वो वीक्स में बता रहा हो तो फिर आपने क्या सोचना है, PSGN सोचना है। तो अभी आप देख लें, ये जो है वीक्स के अंदर बता रहे हैं, इसका मतलब है सोर थ्रोट है, फिर वीक्स के 2 वीक बाद बात हो रही है। अगर 1 से 3 वीक के दरमियान जो है ये वाला सिनेरियो में इस तरह की चीज़ें आ जाएं, तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने PSGN यानी एक्यूट जो PSGN है उसको पिक करना है।
क्लू भी आप देख लें कि चाइल्ड हो, कोला कलर यूरिन हो, 1 to 3 वीक्स की मतलब वो पीरियड सिम्टम्स हो ना, उसके बाद आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को PSG को चूज़ करना है। बेस्ट इनिशियल क्या है, यूरिन एनालिसिस है। बेस्ट चॉइस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, एसो टाइटर है, सीरम C3 है, सीरम C3 जो है कम्प्लीमेंट, वो इसमें क्या होगा, कम होंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन रीनल बायोप्सी है, और इनिशियल मैनेजमेंट क्या है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन, डायबिटिक और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ठीक है। डिफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने हैं आपने। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है, तो वो भी AKI है, लो C3 होगा, करेक्टरिस्टिक है, एंड यूजुअली रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 6 to 8 वीक। स्ट्रिप इन्फेक्शन हो जाएगा, कोलर कलर यूरिन हो जाएगा, और लो C3 हो जाएगा, और इसमें जो है वो याद रखना है आपने कि 1 to 3 वीक्स जो है ड्यूरेशन याद रखना है आफ्टर। A 35-year-old man present with rapidly worsening renal failure over 3 weeks. Urine analysis show hematuria with red blood cell cast. Renal biopsy demonstrate crescent formation. आ गया गेम में। अच्छा देखें, अगर किसी सनारियो में वो कह रहा हूँ कि रैपिडली जो है तेज़ी से जो है किडनी फंक्शन का फेलियर हो रहा है, ठीक है, रैपिडली रीनल फंक्शन लॉस हो रहा हो, और अगर बायोप्सी पे वो कहें कि क्रिसेंट फॉर्मेशन है, तो ये याद रखें कि नाम से भी आप यहाँ से इसको कैश करें, ये रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एनालिसिस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में बायोप्सी है, गोल्ड स्टैंडर्ड में बायोप्सी है, इनिशियल मैनेज में हाई डोज IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है, और डिपेंडेंट मैनेज में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देनी है, प्लस माइनस प्लाज्मा एक्सचेंज करना है, डिपेंड करता है कास्ट के ऊपर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में ये है कि गुर्दे फारिग हो जाएंगे, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है। क्रिस्टेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ नेप्रोलॉजिकल इमरजेंसी रिक्वायर अर्जेंट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत रैपिडली जो है वो फंक्शन लॉस हो रहा है, तो आपने इसमें क्या करना है, अर्जेंट जो है आपने यानी मैं कैसे नेप्रोलॉजी की यह इमरजेंसी बन गई, ठीक है। क्रिस्टेंट तो इस पर RPGN सोचना है। A 30-year-old man present with generalized edema, proteurine, periorbital swelling, urine analysis demonstrated proteinuria in A4 plus है, and serum albumin is markedly reduced in blood, ठीक है। What is the most like, ये तो आपको सारी चीज़ें इसने बता दी, पूरा डिफिनीशन आपको समझा दिया। ये क्या है, नेप्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। प्रोटिक प्रोटीन से निकला है, नेप्रोटिक, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोटीन आपका लॉस हो रहा है, तो ये आपका है क्या, आपका है ये नेप्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। आ जाएं, बेस्ट इनिशियल में क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में यूरिन प्रोटीन क्वांटिफिकेशन करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में रीनल बायोप्सी करेंगे अडल्ट्स के अंदर। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है कि साल्ट रिस्ट्रिक्ट करो, डाययूरेटिक्स दो, और AC इनहिबिटर्स और आप दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, अगर BP का इशू है तो, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि कास्ट स्पेसिफिक आपने ट्रीट करना है, और इसमें जो हम पहला जो ड्रग देते हैं, याद रख के वो ड्रग में इधर कहीं लिख लूँ, वो आपने देना है प्रेडनिसोलोन जो है स्टीरॉयड जो है, ये आपने देना है, ठीक है। इसमें याद रखें प्रेडनिसोलोन, अक्सर ये पूछ लेते हैं, फर्स्ट लाइन जो है हम इसमें प्रेडनिसोलोन देते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है इसमें, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। नेप्रोटिक सिंड्रोम की इन्होंने डिफिनीशन लिखी है कि प्रोटीन यूरिया होगा मोर देन 3.5 पर डे होगा, हाइपोअल्ब्यूमिनुरिया होगा, और एडीमा होगा, और क्या होगा, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। अल्ब्यूमिन कम हो जाएंगे, एडीमा बढ़ जाएगा, और लिपिड भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेप्रेटिक पे आ जाए। A 20-year-old man present with facial swelling, hypertension, cola color urine, urine analysis show red blood cell cast. What is the most likely diagnosis? देखो सब कुछ वो बता दी, डिफिनीशन पूरा समझाती है आप लोगों को, ठीक है। वो क्या है, नेप्रेटिक सिंड्रोम है, ठीक है। नेप्रेटिक सिंड्रोम में वही हेमेचूरिया, रेड ब्लड सेल्स और हाइपरटेंशन जो है ये चीज़ें आएगी, ठीक है। वो सारा कुछ उन्होंने आपको बता दिया, कोला कलर यूरिन वाला किस्सा सारा बता दिया आप लोगों को। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, यूरिन एनालिसिस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में यूरिन माइक्रोस्कोपी करेंगे, गोल्डन चॉइस में जो है हमने रीनल बायोप्सी कर देनी है, इनिशियल मैनेजमेंट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, रिस्ट्रिक्शन करवाओ, साथ में डिपेंडेंट मैनेजमेंट क्या है, ट्रीट द अंडरलाइन काज करो। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में AKI है, रेड ब्लड सेल होंगे, रेड ब्लड सेल कैस्ट होंगे, किधर हाईली सजेस्टिव है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, ब्लड हो, RBC कास्ट हो, यूरिन के अंदर नेप्रेटिक सोचना। A 5-year-old boy develops facial puffiness and generalized edema following a recent respiratory tract infection. Urine analysis revealed heavy proteinuria, while
रीनल फंक्शन इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस, ठीक है सुने, प्रोटीन यूरिया, हैवी प्रोटीन यूरिया बता रहे हैं, हैवी प्रोटीन यूरिया, ठीक है, जर्नलाइज एडीमा है, ठीक है, फेशियल पपीनेस है, सारे के सारे जितने भी चीज़ें वो बता रहे हैं वो क्या है, नेप्रोटिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास नेप्रोटिक सिंड्रोम तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको पता है कि मोस्ट कॉमन नेप्रोटिक सिंड्रोम बच्चों के अंदर होता है, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन क्या है, मिनिमल चेंज डिजीज़ है, ठीक है, मिनिमल चेंज डिजीज़ होता है इसमें, मिनिमल चेंज डिजीज़ याद रखना है, ठीक है। हॉलमार्क क्लू क्या है कि मोस्ट कॉमन नेप्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन विद एक्सेलेंट स्टीरॉयड रिस्पॉन्स, इसमें स्टीरॉयड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है प्रेडनिसोलोन का, ठीक है, प्रेडनिसोलोन बच्चों में आपने दे देना है, ठीक है, इसमें प्रेडनिसोलोन हम देते हैं। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यूरिन एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, क्लिनिकल डायग्नोज करेंगे टिपिकल चाइल्ड में। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं, डिफ्यूज़ फुट, इसमें क्या आ जाता है, डिफ्यूज़ फुट प्रोसेस एपेसमेंट आता है। इनिशियल जो मैनेजमेंट है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, डिफिनेटिव मैनेजमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन और स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकते हैं। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोपी इज़ यूजुअली नॉर्मल वाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी शो डिफ्यूज फुट प्रोसेस एपेसमेंट, याद रखें, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी नॉर्मल आएगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे वहाँ पे आपको जो चेंजेस है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। चाइल्ड हो स्टीरॉइड देना। अच्छा, next question. A 38-year-old obese man with HIV present with generalized edema and nephrotic range proteinuria, he has a poor response to corticosteroid therapy. याद रखें, अगर स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेप्रोटिक सिंड्रोम आ जाए और उसमें HIV हो और ओबेसिटी हो, याद रखें, सुने, HIV वाला पेशेंट हो, ओबेस पेशेंट हो और वो स्टीरॉयड को रेजिस्टेंट हो और नेप्रोटिक सिंड्रोम में हो, तो आपने यहाँ पे फिर कौन सा डायग्नोज चूज़ करना है, आपका डायग्नोज बन जाता है FSG। अच्छा, इसमें है आपका फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये ऑप्शन आपने चूज़ करना है और ये इसका रहा हॉलमार्क साइन जो ऊपर बता चुका है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है जी, आपका यूरिन एनालिसिस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में रीनल बायोप्सी, गोल्ड स्टैंडर्ड में रीनल बायोप्सी, इनिशियल मैनेजमेंट में एसी इनहिबिटर्स और आर्ब्स देने हैं, डिफिनेटिव मैनेजमेंट में इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी देनी है सिलेक्टेड पेशेंट में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन प्रोग्रेशन टू CKD। FSGS is associated with HIV, obesity, heroin use and sickle cell disease. This is the classic one. A 52-year-old man present with bilateral leg swelling and nephrotic range proteinuria. Laboratory testing reveals positive anti-PLA2R antibodies. क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, मेम्ब्रेनस नेप्रोपैथी का। अच्छा, आ जाए, अगर अडल्ट हो, नेप्रोटिक सिंड्रोम हो उसमें, यानी नेप्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया हो उस बच्चे के या उस अडल्ट के अंदर, सॉरी बच्चा बोल दिया, अडल्ट के अंदर, ठीक है, ओल्ड एज में या अडल्ट में, ठीक है, और उसमें पॉजिटिव anti-PLA2R एंटीबॉडीज़ आ गए तो आपने मेम्ब्रेन वाले नेप्रोपैथी को चूज़ करना है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यूरिन एनालिसिस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस anti-PLA2R एंटीबॉडी है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन रीनल बायोप्सी है, इन्वेस्टिगेशन इनिशियल मैनेजमेंट जो है एसी इनहिबिटर्स, आर्ब्स कंजर्वेटिव थेरेपी है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट में आपने इम्यून सप्रेशन थेरेपी करनी है और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, RVT यानी रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। रीनल बायोप्सी क्लासिकली शोज सब एपिथेलियल इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट विद स्पाइक एंड डोम। देखें, क्वेश्चन में आपको ये भी डाल सकते हैं कि स्पाइक एंड डोम किस में आता है, ठीक है। अपेयरेंस ऑन सिल्वर स्टेन, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। PLA2R ये क्या है, मेम्ब्रेनस नेप्रोपैथी को शो करता है। 22-year-old man develops recurrent episode of gross hematuria within 24 hours of upper respiratory tract infection. Blood pressure and renal function are normal. देखें, सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, वो कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि अगर किसी पेशेंट में आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ दिन बाद अगर आपको हेमेचूरिया हो यानी ब्लड आ रहा हो, ठीक है,
यूरिन के अंदर, तो आपने क्या सोचना है, AGA नेप्रोपैथी सोचनी है, जिसको हम बर्गर डिजीज़ भी कहते हैं। लेकिन अगर वो वीक्स में कहें, वो कहें कि 2 वीक्स बाद, 3 वीक्स बाद, 1 वीक बाद, फिर आपने क्या सोचना है, फिर आपने उस वक्त क्या वो अपने PSGN जो है वहाँ पे हिट करना है, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो बता रहा है कि डेज़ में बता रहे हैं, तो यानी वो तो अभी 24 घंटों में बता रहे हैं, तो मतलब एक दिन में। तो ये आपका क्या है, IgA नेप्रोपैथी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। हेमेचूरिया हो, विद इन डेज हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद हो, तो ये आपका क्या है, IgA नेप्रोपैथी है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यूरिन एनालिसिस, देखिए मतलब किडनी में है ही क्या, है ही तो यूरिन, तो सबसे पहले हमने यूरिन को ही देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले यूरिन को देखना, हर किडनी के जितनी भी डिजीज सबसे पहले यूरिन को देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में भी यूरिन माइक्रोस्कोपी प्लस सीरम IgA देखते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में रीनल बायोप्सी देखते हैं, इसमें मेसेंजियल IgA डिपोजिशन को हम देखते हैं, ठीक है। इनिशियल मैनेजमेंट में ACE इनहिबिटर्स आर्ब्स देने, डिफिनेटिव मैनेजमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेशन देना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन CKD है, क्योंकि एंड पे क्या ही गुर्दैया एंड पे ख़राब होने ना, CKD में जाना है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएट फ्राम PSGN में क्या है कि IgA नेप्रोपैथी अकर विद इन डेज, वेयर इज़ द PSGN जो है वो अकर विद इन 1 to 3 days लेटर, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी टुडे, IgA टुडे। A 26-year-old woman with photosensitive rash, oral ulcer, arthritis, develop hematuria and proteinuria। देखें, ये आपको क्लियर कट कुछ बताना चाहते हैं, वो SLE की बातें कर रहे हैं, SLE की बातें कर रहे हो। इसलिए मैं मोस्ट कॉमन जब गुर्दा इन्वॉल्व होता है वो बताता हूँ, ठीक है। SLE के साथ जो है गुर्दे के सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, हेमेचूरिया शुरू, प्रोटीनयूरिया शुरू है। लेबॉरेटरी टेस्ट में क्या है, पॉजिटिव ANA आया है और anti-DHD एंटीबॉडीज़ आई हैं। मैंने आपको बताया ये डिजीज़ की एक्टिविटी को शो करता है, डिजीज़ कहाँ तक जा चुका है उसकी एक्टिविटी को बताता है। एक्टिविटी पॉजिटिव, anti-DHD ने जब भी पॉजिटिव होना है किसी पेशेंट में और उसमें ये सिम्टम्स हों, सबसे पहले अपने लूपस नेफ्राइटिस को सोचने, ठीक है। बार बार हम इस पे बात कर चुके हैं। यंग फीमेल विद SLE फीचर्स एंड रीनल इन्वॉल्वमेंट हो तो आपने लूपस नेफ्राइटिस को सोचना है, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वही मैंने आप लोगों को बताया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में ANA, anti-DHD ने C3 C4 कम्प्लीमेंट देखने हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है, रीनल बायोप्सी है। इनिशियल मैनेजमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दो। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है, वही थेरेपी है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वही गुर्दे ख़राब होना है, ठीक है। क्लास 4 इज़ द मोस्ट सिवियर एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली टेस्टेड क्लास, यानी जो डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव लूपस नेफ्राइटिस है। SLE प्लस किडनी होना तो आपने जो है ना लूपस नेफ्राइटिस को सोचना है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 30-year-old मैन प्रेजेंट विद हेमेप्टेसिस, ठीक है, हेमेचूरिया एंड रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर। चेस्ट एक्सरे में क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट बायलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी गुर्दा और पिपड़ा, ठीक है, जब भी आपका गुर्दा और पिपड़ा जो है ना, गुर्दा और पिपड़ा, ठीक है, गुर्दा और पिपड़ा, ये गुड पास्चर सिंड्रोम है, ठीक है, गुड पास्चर सिंड्रोम, क्योंकि इसमें गुर्दे पिपड़े दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। ये ट्रिक दे रहा हूँ, गुर्दा पिपड़ा, ठीक है, याद रखना है। पल्मोनरी हेमरेज विद रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देखें गुर्दा पिपड़ा, तो ये क्या है आपका गुड पास्चर सिंड्रोम है। गुर्दे में इशू है तो जी गुर्दे में पेशाब है वो देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में जो है anti-GBM एंटीबॉडी देखेंगे। बहुत ज़्यादा दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुका है जो ये anti-GBM एंटीबॉडीज़ है, ये पूछते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम में। गोल्ड स्टैंडर्ड में रीनल बायोप्सी कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने लीनियर IgG डिपोजिशन को देखना है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है कि जी हाई डोज IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड को दे दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का दुकान है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है, प्लाज्मा एक्सचेंज है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में गुर्दा ही ख़राब होना है। रीनल बायोप्सी शो लीनियर IgG डिपोजिशन अलॉन्ग विद ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन द इम्यूनोफ्लोरेसेंस। पिपड़ा गुर्दा,
गुड पास्टर सिंड्रोम। अच्छा नेक्स्ट, 58-year-old डायबिटिक मैन हैज़ EGFR अब 42 ml/minute 1.37 that has remained reduced for more than 3 months। ठीक है, देखिए 3 months का टाइम लगा है, मतलब ये है कि GFR जो रिड्यूस हो रहा है वो टाइम ले रहे हैं, वक्त के साथ साथ बहुत लंबा चौड़ा किस्सा आ रहा है। ठीक है, क्या है जी, ओल्ड भी हैं, EGFR जो है वो कम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जी रिड्यूस्ड हैं, 3 महीनों से भी ज़्यादा हुए हैं, तो ये क्या क्रोनिक डिजीज़ चल रहे हैं। तो क्रोनिक क्या है, CKD है। ये देख लें, रिड्यूस्ड GFR हो ना, EGFR, ठीक है, मोर देन 3 months, तो आपने सबसे पहले क्या सोचना है, CKD सोचना है। ठीक है, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि आपने सीरम क्रेट देखना है और EGFR देखना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में अपने यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो देखना है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल डायग्नोसिस यूजिंग KDIGO क्राइटेरिया, ऊपर भी हमने बात की थी AKI के अंदर। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, ACE इनहिबिटर्स और ARBs दे दो, ग्लाइसीमिक कंट्रोल करो, क्योंकि ग्लाइसीमिक, क्योंकि याद रखें जो शुगर हैं, जो डायबिटीज़ है वो भी यही करवाते हैं बंदे के साथ। मैनेजमेंट में क्या है, डायलिसिस है और रीनल ट्रांसप्लांट है, गुर्दा ख़राब हो जाता है, तो ये 2 चीज़ें रह जाती हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी है। ठीक है, CKD इज़ डिफाइंड बाय किडनी डैमेज और EGFR, ये देख लें और 3 months देख लें, 3 months CKD। 60-year-old man with 15-year history of type 2 डायबिटीज़ mellitus, देखें मैं बता रहा था ऊपर, लंबे चौड़े गुर्दा जो शुगर है वो भी लंबे अरसे तक रहता है जिस्म के अंदर और काम कर रहे होते हैं हमारे अंदर। डेवलप परसिस्टेंट अल्ब्यूमिनुरिया, पंडोस्कोपी हुई है, उसमें रिवर डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो आपको पता है कि आंखों को मुतासर करते हैं, पट्टों को मुतासर करते हैं और गुर्दे को मुतासर करते हैं, तो गुर्दे की बारी है। ठीक है, डायबिटिक किडनी डिजीज़ है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ हो विद परसिस्टेंट अल्ब्यूमिनुरिया, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो, और रेटिनोपैथी भी हो तो ये आपका क्या है, DKD। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेट रेशो देख लो। यूरिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या है, यूरिन ACR यानी वही जो एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो और EGFR देख लो। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में क्लिनिकल डायग्नोज होता है, रीनल बायोप्सी होती है अगर एटिपिकल केस हो। मैनेजमेंट में क्या है, ACE इनहिबिटर और वही शुगर को कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो। डिफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, CKD मैनेजमेंट जो है, जो डायलिसिस है प्लस माइनस में, और रीनल ट्रांसप्लांट है, गुर्दा ख़राब है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में एंड स्टेज वही गुर्दा ही ख़राब होने एंड पे। डायबिटिक नेप्रोपैथी इज़ लीडिंग काज ऑफ CKD इन एंड स्टेज किडनी डिजीज़ वर्ल्ड वाइड। परसिस्टेंट अल्ब्यूमिनुरिया इज़ द अर्लीस्ट क्लिनिकल मार्कर। डायबिटीज़ हो, अल्ब्यूमिन का इशू हो, तो आपने क्या सोचना है, डायबिटीज़ गुर्दे को ख़राब कर रहा है। 35-year-old मैन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़। विरासत में लोगों को गाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, बंगले मिलते हैं, जायदादें मिलती हैं, और कुछ लोगों को डिजीज़, यानी हमें इधर देखो, इस बेचारे को 35 साल की उम्र में ख़ानदानी बीमारी मिल गई। ठीक है, प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन इन रीसेंट प्लेइंग पेन, अल्ट्रासाउंड डिमॉन्स्ट्रेट बायलैटरल मल्टीपल रीनल सिस्ट, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। ठीक है, और जैसे कि विरासत में मिला है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, विरासती है। ठीक है, बायलैटरल रीनल सिस्ट विद पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो, तो ऊपर जो विरासती कारनामा है वो अपने सोचना है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड करना है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी अल्ट्रासाउंड है। सिस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड पे ही देख सकते हैं, वो पेशाब में तो नहीं देख सकते, तभी पेशाब से थोड़ा शुक्र है ये हट गए हैं। ठीक है, आप भी कह रहे होंगे कि सर जब से क्लास स्टार्ट हुए तो पेशाब ही सुन रहे, यूरिन ही सुन रहे, चलो इन्वेस्टिगेशन चेंज हो गई। ठीक है, बोर नहीं होना। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या है जी, कि विरासत में मिला है तो विरासती कागजात देखने हैं। ठीक है, इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है कि जी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है जी, कि CKD की मैनेजमेंट है, ऊपर जो हमने बात बताई। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये गुर्दे ही ख़राब होने। ठीक है, वही चीज़ें आप लोग देख लें, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12-year-old boy present with persistent microscopic hematuria, प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस है, एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़ है। देखें
सुने, अगर हेमेचूरिया हो और साथ में डीपनेस हो, ठीक है, हेयरिंग लॉस हो, तो आप लोगों ने क्या सोचना है, अल्पोर्ट सिंड्रोम को सोचना है, ठीक है, अल्पोर्ट को सोचना है, ठीक है। सुने, अगर हेमेचूरिया के साथ बंदा बहरा हो तो अल्पोर्ट है, ठीक है, बंदे का नाम है। हेमेचूरिया विद सेंसरी न्यूरल डीपनेस, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो वो क्या है, बहरा हो, सिनारियो के अंदर आ जाए कि जी हेयरिंग लॉस है और साथ में हेमेचूरिया, तो अल्पोर्ट सिंड्रोम सोचना है। और ऊपर क्या कहा, ऊपर कौन सा सिंड्रोम था, ऊपर गुड पास्टर सिंड्रोम था। अच्छा, तो गुड पास्टर सिंड्रोम में तो हमने ये बात की कि उसमें क्या है, गुर्दा और पिपड़ा। चलो वो तो याद रहेगा इंशाल्लाह, आप लोग नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं भी नहीं भूला अभी तक। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, यूरिन, फिर पेशाब पे बात आ गई, यूरिन एनालिसिस है। इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस क्या है, जेनेटिक, पाइल कोलनी है। गोल्ड स्टैंडर्ड में भी जेनेटिक कन्फर्मेशन करने, और इस म्यूटेशन को आपने याद रखने, एमसीक्यूज में आ चुका है। इनिशियल मैनेजमेंट, डेफिनेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन गुर्दा ही ख़राब होने, याद रखें, हेमेचूरिया हो, हेयरिंग लॉस हो और ऑकुलर अबनॉर्मेलिटीज़ हो, ठीक है। एक और भी आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल गया, कभी कभार ये दो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये दो आ गए और ये दो आ गए तो आपका काम हो गया, ठीक है। गुर्दा कान और आँख, अल्पर्ट। चले, कुछ अपने लैंग्वेज में कोई सिनारियो बनता है तो आप लोग कोई क्लू बना ले इससे, ठीक है। गुर्दा, आँख और कान को जो है वो मुतासर कर रहे हैं, अल्पर्ट। सोचते हैं कोई क्लू मिल गया तो शेयर कर दूंगा, आप लोग भी मुझे मेरे साथ शेयर करना। अच्छा, 58-year-old man with long standing rheumatoid arthritis develop nephrotic range proteinuria and progressive renal impairment। सुने, देखिए, मैं आप लोग को एक चीज़ लाजमी बताता हूँ। मैं आप लोग को ये कहता हूँ कि भाई आप लोगों को गुर्दे का एक मसला बताते हैं, उसके साथ आपको एक पॉजिटिव पॉइंट, वो आपको ना क्या कहते हैं कि आपको क्या, वो मैं भूल गया, हिंट, हाँ हिंट, आपको वो हिंट दे रहे होते हैं साथ में, वो आपको असिस्ट कर, एग्जामिनर आपको असिस्ट कर रहे होते हैं, एक हिंट बता देते हैं कि चलो इसको देख के ये बता देगा, ठीक है। सुने, अब इसमें भी वो हिंट उसने फेंक दिए, वो रिमेटाइड अर्थराइटिस उसने फेंक दिया। रिमेटाइड अर्थराइटिस को सबको पता है, और वो क्या, लॉन्ग स्टैंडर्ड, ठीक है, बहुत अरसे से। इसका मतलब है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, तो उसमें आपने क्या सोचना है, रीनल अमाइलोइडोसिस, ठीक है। आ जाएं, देख लें क्लू। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के साथ अगर नेफ्रोटिक रेंज में प्रोटीनूरिया आ जाए और या वो सिम्टम्स आ जाएं तो आपने रीनल अमाइलोइडोसिस को सोचना है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में फिर से यूरिन एनालिसिस करना है। रीनल बायोप्सी इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन आपका कॉन्गो रेड स्टेनिंग है, एप्पल ग्रीन वेपरेंस कहते हैं इसको। और इनिशियल मैनेजमेंट आपका क्या है कि जो अंडरलाइन काज है भाई उसको ट्रीट करो। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है, डिजीज स्पेसिफिक थेरेपी देनी, मतलब कि सेम बात है लेकिन एक मुहावरा है पश्तो में, लेकिन चले मुनासिब नहीं है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में क्या है, गुर्दे ही ख़राब होने। एप्पल ग्रीन वेपरेंस अंडर पोलराइज लाइट इज़ अ क्लासिक पैथोलॉजी फाइंडिंग, ये याद रखें यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। कॉन्गो रेड एमालाइड। 66-year-old man with CKD present with muscle weakness, ECG show tall T waves, सीरम पोटाशियम भी आसमानों में। सुने यार, ये तो आप बता दें, अगर सिर्फ इतना तक भी, ये मैं कहता हूँ ना कि अगर इतना तक भी सिनारियो होता तब भी हम बता देते कि क्या है, हाइपरक्लीमिया, साथ में वो ये भी बता रहे हैं तो हाइपरक्लीमिया ही है, ठीक है, इतना ना सोचें, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, ईसीजी करना है, ईसीजी जल्दी हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस में क्या है, सीरम पोटाशियम भेज दो और ईसीजी कर दो। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन सीरम पोटाशियम मेजरमेंट कर दो। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो। देखो, एक मैं आप लोग को चीज़ बताता हूँ, सुने, इसमें वो बता रहे हैं कि आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो, इंसुलिन और डेक्सट्रोज वो दे देना, वो जो क्या है
वो जो सल्ब्यूटामोल है क्या है, उससे आपने निबलाइज करवाना है, वो चीज़ें, ये सारा पूरा एक प्रोटोकॉल है। लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, याद रखें, फिर से याद रखें कि अगर इनिशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने, अगर वो कहें कि फ़र्स्ट हमने कौन सा ड्रग देना है, तो हमने सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले इन तीनों में हमने फिर क्या देना है, इसमें सबसे पहले हमने IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देने। स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपने IV कैल्शियम ग्लूकोनेट सबसे पहले देने, क्योंकि हमने कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। ये आपका पोटाशियम के साथ इतना इसका लेना देना नहीं है कि पोटाशियम को ये काम करे, बस ये आपका मेम्ब्रेन जो है कार्डियक प्रोटेक्शन है, कार्डियक मेम्ब्रेन का ये प्रोटेक्शन है, सबसे पहले आपने ये देना है, ठीक है। क्योंकि ECG में वो रोला आया है, वो टाल्टी हुए उसके किस्से आए हैं, तो याद रखिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये सारे ऑप्शन हो गए, तो आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट को सबसे टॉप पे उठाना है, फिर बाद में बाकी चीज़ें हैं। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है, रिमूव पोटाशियम, इन्हें डीपोटाश करने, ठीक है। डीपोटाश किस तरह करते हैं, सारा वो यही प्रोसेस है कि आपने वो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया, इंसुलिन दे दिया, और वो सारा जो प्रोटोकॉल इसका है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि फेटल कार्डियक एरिथमिया से सुने, इस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए फर्स्ट लाइन में हमने IV कैल्शियम ग्लूकोनेट को ही देना है, ताकि ये चीज़ें ना हो, ठीक है। कैल्शियम स्टेबलाइज द कार्डियक मेम्ब्रेन, इट डज़ नॉट लोअर द सीरम पोटाशियम, वही बात इसने कह दी, शुक्र है। A 70-year-old woman present with confusion, generalized tonic-clonic seizures, serum sodium is 116, सुने स्टूडेंट्स, 135 नॉर्मल है। अब आप खुद डिसाइड करें कि हाइपो है कि हाइपर हैं, तो ये तो है ही, क्योंकि 135 से कम है, तो ये क्या है, आपका हाइपोनेट्रीमिया है। याद रखें कि इसमें कन्फ्यूजन और सीजर्स होते हैं जब आपका सोडियम कम होता है, तो ये बात याद रखें कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसके अंदर अगर ये चीज़ें हैं, तो आप ब्लड ग्लूकोज जब चेक करते हैं, साथ में फिर आप जो है एक सैंपल जब लैब में भेजते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स भी भेजा करें, जिसमें आप सोडियम पोटाशियम भी देखा करें, क्योंकि वो चीज़ें भी अक्सर आगे पीछे हो जाती हैं। उम्र बढ़ जाता है उम्र बढ़ता है, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है जी, सोडियम देखना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, सीरम ऑस्मोलैलिटी देखनी, यूरिन ऑस्मोलैलिटी, यूरिन सोडियम देखना है। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या है जी, क्लिनिकल डायग्नोज है, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल एवेलुएशन है, यही जो सोडियम वगैरह देखना है, ठीक है। यही चीज़ें बता रहे हैं वो, लेकिन डिफरेंट लफ्ज़ में बता रहे हैं। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है कि जी आपने 3% जो है हाइपरटोनिक सैलाइन देना है फॉर सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया। नमक कम है, थोड़ा नमक डाल दो, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो है इसका क्या है कि आपने अंडरलाइन काज को ट्रीट करना है और साथ में आपने नमक डाल देना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि सेरेब्रल एडीमा हो सकता है। करेक्ट क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया स्लोली, अब इधर भी देख लें, आपने स्लोली इसको करेक्ट करना है। जर्नली नो मोर देन 8 to 10 मिलीमोल पर लीटर इन 24 आवर। देखिए ऐसे ना आपके पास पेशेंट आ जाएं, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब जो आप डॉक्टर्स हैं, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे, आपने टेस्ट किया, आपका जो पेशेंट है उसका जो सोडियम कम है, आप टिका के लग गए कि जी मैंने इसको आज ही ठीक करना है, ठीक है, लुढ़का दोगे, ठीक है। तो आपने स्लोली इसको क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पता है ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम का रिस्क होता है, ठीक है। उस रिस्क से आपने ख़ुद को बचाना है, इसलिए स्लोली करेक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, लो सोडियम सोलन ब्रेन नमक डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62-year-old man with 40 पैक ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री present with painless gross hematuria, left flank pain एंड पल्पेबल एब्डोमिनल मैस है। देखो मैस भी है, वेट की बात हुई है नहीं, हेमेचोरिया भी है लेफ्ट फ्लैंक में, और साथ में बहुत ज़्यादा क्रोनिक सिगरेट स्मोकर 40 पैक जो है वो पीता है 1 साल में, ठीक है। तो हमें तो बचपन में सिखाया गया था FSC में तेजी के स्मोकिंग किल्स, क्यों किल्स, क्योंकि वो कैंसर काज कराते हैं। तो उस नॉलेज को भी देख के यहाँ पे जो पैक इन्होंने लिखे हुए हैं बड़े बड़े ना, उससे भी आप कैंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ में अभी तो आप डॉक्टर्स हैं, तो CT एब्डोमेन मेजी सॉलिड एनहेंसिंग मैस राइजिंग फ्रॉम द अपर लोबर, तो ये जो मास शास है ना, तो बड़ों में तो ये RCC ही है, ठीक है। पेनलेस हेमेचूरिया हो, प्लेइंग पेन हो, पल्पेबल रीनल मैस हो, तो क्लासिक ट्राइएड है किसका, RCC का।
बेस्ट जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासाउंड है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या है, CT एब्डामिन है। सुने इसमें ना एक इस तरह कर लें, कंट्रास्ट इन्हेंस्ड CT एब्डोमिन, ठीक है। लेकिन मैं अगर कहूँ क्वेश्चन में अक्सर वो आ जाते हैं KUB, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ये भी आ जाते हैं। तो ये अगर ये ऑप्शन है ये भी पिक करें, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, क्योंकि आपको पता है कैंसर है तो कैंसर में बायोप्सी वगैरह करके देखना है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है जी कि कंट्रास्ट CT चेस्ट एब्डोमेन और पेल्विस करेंगे, क्यों, स्टेजिंग के लिए। और MDT रिपल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की तरफ इसको रेफर कर दो, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि पार्शल या रेडिकल नेफ्रेक्टमी कर लो लोकलाइज डिजीज़ में, मेटास्टेटिक में बात नहीं कर रहा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, कैंसर है, मेलिग्नेंट है, मेटास्टाइज होगा, किधर जाएगा, सबसे पहले लंग्स में किधर जाएगा, लंग्स में, ठीक है। और लंग्स में जाएगा तो बहुत बड़ा रोला बना देगा इसके लिए। अच्छा, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, यानी जो एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाइपर कैल्सीमिया, सुने, पॉलीसाइथीमिया, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपरटेंशन एंड लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील, ये क्या है, ये है आपका पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। तूफ़ान है, सिंड्रोम है तूफ़ान। हेमेचूरिया हो, लिप लैंक में पेन हो और मास हो तो आप उसको RCC का नाम दो। A 3-year-old child is brought with a painless abdominal mass noticed by the parents. Examination reveal a smooth है, unilateral plank mass है that does not cross the midline. Students, सबसे पहले आपको बताऊं कि जो गुर्दे के अंदर एक डिज़ीज़ होता है, ठीक है। बच्चों में आपको पता है वैसे मतलब न्यूरोब्लास्टोमा बहुत मोस्ट कॉमन कैंसर है, लेकिन उसमें जो विल्म्स ट्यूमर है ये गुर्दे के साथ आते हैं, ठीक है। तो अगर वो कहें कि बच्चे हों और बच्चों में मैस हो और इस तरह की बातें शातें करें, हेमेचूरिया वगैरह की, तो आप लोगों ने क्या सोचना है, आप लोगों ने विल्म्स ट्यूमर सोचना है। बच्चों में विल्म्स ट्यूमर है और बड़ों में RCC। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, सॉरी एब्डोमेन नहीं है, हाँ एब्डोमेन है। लेकिन मैं आपको यार एक चीज़ बताता हूँ, मैं ये क्लिनिक में हम यही लिखते हैं ना, OPD में KUB लिखते हैं ना, तो ये KUB याद रखें। अक्सर अगर ऑप्शन में कहीं पे KUB है तो एब्डोमेन नहीं है, तो आप लोग ये ना सोचें कि KUB नहीं है। KUB भी वो दे सकते हैं, एब्डोमेन भी दे सकते हैं, तो ये चीज़ें आप देख लें। होल एब्डोमेन प्लस KUB भी करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है उसमें कंट्रास्ट CT एब्डोमेन है, यानी CT एब्डोमेन है, आप KUB भी लिख लें, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन है, क्योंकि कैंसर है। इनिशियल मैनेजमेंट में MDT असेसमेंट करनी है और स्टेजिंग करनी है। CT स्कैन से स्टेजिंग का पता चल जाएगा। स्टेजिंग में फिर आप जब स्टेजिंग करनी है तो फिर आपने पूरा CT स्कैन करना है, उसमें चेस्ट देखना है, पेल्विस देखना है, सारा एब्डोमेन सब कुछ देखना है, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि रेडिकल नेफ्रेक्टमी होती हैं, कीमोथेरेपी और प्लस माइनस जो है वो रेडियोथेरेपी होती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी पल्मोनरी मेटास्टेसिस है, ठीक है, जैसे RCC में भी था। एसोसिएट करता है वागर सिंड्रोम के साथ, पेकविथ वेडमैन सिंड्रोम के साथ एंड डेनड्रेश सिंड्रोम के साथ। नाम ही मुश्किल है। अच्छा, चाइल्ड हो पेनलेस मैस के साथ हो, विलियम्स है। बड़ों में क्या है, RCC। अच्छा, a 38-year-old woman undergoes abdominal imaging for plaque discomfort. CT scan show fat containing renal lesion. ये चीज़ें, ठीक है। She has facial angiofibromas in a history of seizure, ठीक है। सुने, एंजियोफाइब्रोमा हो पेशेंट में, ठीक है, एंजियोफाइब्रोमा हो यानी फेशियल पेशेंट के फेस में, ठीक है। साथ में जो है CT स्कैन पे फैट कंटेनिंग लीजन आ जाए, किधर, किडनी के अंदर, ठीक है। तो आपको नाम से ही पता है, नाम ही काफ़ी है, ठीक है। एंजियो मायोलाइपोमा, ठीक है। फैट कंटेनिंग रीनल ट्यूमर एसोसिएटेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ठीक है स्टूडेंट्स।
बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में रीनल अल्ट्रासाउंड है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में CT एब्डोमेन है, प्लस KUB भी कर सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है, ऑब्जर्वेशन है स्मॉल एसिम्प्टोमेटिक लीशन के लिए, डिफिनेटिव ट्रीटमेंट है सेलेक्टिव एम्बोलाइजेशन और पार्शियल नेप्रेक्टमी लार्ज एसिम्प्टोमेटिक लीजन के लिए। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स TSCA TSC1 TSC2 म्यूटेशन, ये चीज़ें रट्टे वाली है, ठीक है। फेट ट्यूमर हो तो AML है। AML का मतलब क्या है, एंजियोमायोलाइपोमा, ठीक है। रीनल, हाँ, 66-year-old man undergoes ultrasound for unrelated abdominal symptom, a thin-walled anechoic renal cyst with posterior acoustic enhancement is identified accidentally। सुने, अगर बहुत ज़्यादा वो बताते कि मल्टीपल सिस्ट है तो पॉलीसिस्टिक में जाना था। अगर अब ये एक B9 सिस्ट होते, छोटा सा सिंपल रीनल सिस्ट होते, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं करवाता, ठीक है। लेकिन कभी कभी कर भी देते हैं, ठीक है, अभी आगे बताता हूँ। अच्छा, क्या है कि इंसिडेंटल थिन वॉल्ड एनीकोइक रीनल सिस्ट हो, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, सिंपल रीनल सिस्ट में काउंट कर दो। बेस्ट इनिशियल क्या है जी, अल्ट्रासाउंड करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या है कि जी कंट्रास्ट CT करेंगे। इसमें जो कंट्रास्ट CT जब हम करते हैं तो इसमें बोस्नेक क्लासिफिकेशन हम करते हैं, जो कम्प्लेक्स सिस्टिस के अंदर आते हैं उनकी, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या है जी, किस कंट्रास्ट CT करना है यूजिंग बोस्नेक क्लासिफिकेशन के साथ। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या है कि ऑब्जर्वेशन है सिंपल बोस्नेक जो 1 सिस्ट है उसमें, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है, एस्पिरेशनल है। सर्जिकल मैनेजमेंट है ओनली इफ सिम्टोमेटिक और कम्प्लेक्स। अगर सिम्टोमेटिक नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, फिर उसको ना छेड़ें। अगर सिम्टोमेटिक है तो फिर एस्पिरेशन वगैरह करें और सर्जिकल रिसेक्शन करें। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या है कि इन्फेक्शन है या हेमरेज है। हेमरेज बहुत रेयर है, ठीक है। बोस्नेक 1 सिस्ट आर B9 एंड रिक्वायर्ड नो फॉलोअप, ठीक है। मेमोरी हुक क्या है कि जी सिंपल सिस्ट हो तो रीश्योर कराना है। 45-year-old man with membranous nephropathy present with a sudden flank pain, ग्रास हेमिचूरिया एंड वर्सनिंग रीनल फंक्शन। यार ऊपर हमने बात की है इस पर कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो है वो RVT करता है, यानी रीनल वेन थ्रोम्बोसिस करता है। देख लेना, अभी देखो कॉम्प्लिकेशन, और जो कॉम्प्लिकेशन आ गई है और उसकी डायग्नोसिस वो पूछ रहे हैं। तो डायग्नोसिस क्या है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम विद सडन फ्लैंक पेन हो और हेमिचूरिया। बेस्ट इनिशियल डॉपलर, ठीक है, क्योंकि आपने अभी रुकावटें देखनी है, डॉपलर देखना है। डॉपलर से आपको पता चल जाए फ्लो वगैरह का और कोई क्लाट वगैरह का। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या करेंगे कि CT रीनल वेनोग्राफी। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, CT या MR वेनोग्राफी। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या, इंटीकोगुलेशन। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में ट्रीट अंडरलाइंग काज, थ्रोम्बेक्टमी एंड थ्रोम्बेक्टमी करेंगे, लेकिन सेलेक्टिव केसेस में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। सुने, जब जैसे कि ये रीनल वेन के अंदर जो थ्रोम्बोसिस है या थ्रोम्बस है, ये जब निकलेगा ना, ये जाके उधर अगर पल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर वहाँ वेन में पस गया ना, तो ये वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर देगा, काम हो जाएगा। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी इज़ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्ट क्लासिकली एसोसिएटेड विद रीनल। मैंने आप लोग को ये बात बताई रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के साथ, ठीक है। और फिर रीनल वेन थ्रोम्बोसिस आगे क्या करेगा आपके साथ, वो करेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आज का सेशन था। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं पे कोई भी इशू हो, कांटेक्ट कर सकते हैं। चले 18 इधर लिख लेंगे, 18 लिखने दे, ठीक है। 0315830621 18।
व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे कंसेप्ट का कोई इशू आ रहा हो, वी आर हेयर टू हेल्प यू। अल्लाह हाफिज़।